बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की फैशन डिजाइनिंग कोर्स की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से कुछ उम्मीद कहती हूँ। सेकेंड डे की वीडियो में हमने डिजाइन किया था एक ड्रेस जिसकी हमने स्केचिंग तैयार की थी, आपने देखा होगा, जिसमें हमने 3 कलर प्लाजो, 1 कलर लॉन्ग कुर्ती और 3 कलर दुपट्टा डिजाइन किया था। इसी वीडियो को जो हमने स्केचिंग की थी उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए मैंने देखिए ये 3 कलर फैब्रिक लिया हुआ है, मैरून, डार्क और मैरून शेड, और इसके साथ मैंने ये सिल्वर कलर लिए हुए हैं। 3 कलर ये हैं। लाइनिंग ली हुई है और ये लेस ली हुई है, जरी की लेस है, बहुत प्यारी है, पतली है, काफी खूबसूरत लग रही है। फैब्रिक जो मैंने लिया है, ये जो लाइट शेड है मैरून का, इसे मैंने 6 मीटर लिया है क्योंकि इसमें हमारी कुर्ती बनेगी। और बाकी जो 2 कलर है इसे 2.5 मीटर लिया है। इतने फैब्रिक में हम बनाएंगे। और लाइनिंग के लिए हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। कुर्ती की कटिंग हम पहले लाइनिंग में करेंगे, फिर मेन फैब्रिक में करेंगे। लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब देखिए हमने इसे एक बार और चौड़ाई में फोल्ड कर दिया, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। यहाँ पर एक बात और ख्याल रखिए कि फैब्रिक की जो कान है उसे जरूर चेक कर लीजिए। देखिए होता क्या है, अगर फैब्रिक में कान है तो बहुत से लोग जो ये शिकायत करते हैं कि कुर्ती हमारी पहनने के बाद एक साइड को जाती है, इधर को या इधर को, एक साइड को घूमेगी वो नीचे से। यहाँ क्योंकि फैब्रिक में कान होती है, कान होने से जिधर का वो कान होगी, फैब्रिक जिधर का इस तरह से तिरछा होगा, वो इस तरीके से कपड़े को घुमाता है। जब कपड़े को घुमाएगा तो ये कुर्ती का जो दामन होता है ये इस तरीके से घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो फिटिंग सही नहीं होती क्योंकि फैब्रिक पूरा घूमता है, ये बार बार इस तरफ जाता है, जिससे काफी दिक्कत होती है। तो इसलिए कान जरूर चेक कर ली जाए। कान चेक करने पर ये दिक्कत नहीं आती, फिटिंग भी खराब नहीं होती, कुर्ती का लुक भी अच्छा आता है। तो इस कुर्ती को जो हम बना रहे हैं, इसका हम शोल्डर से शुरू करते हैं। शोल्डर की जो माप होगी ये होगी 7.5 इंच, 7.5। टोटल हमारा 15 इंच बनेगा। चेस्ट इसका 40 इंच बनेगा। 40 का जब हम 4 भाग करेंगे तो ये एक साइड में आएगा 10 इंच। कमर की साइज 36 बनेगी, तो एक साइड में 9 इंच आएगी। और स्टमक के पास भी इसका 10 इंच रहेगा। कुर्ती का दामन भी हम 20 इंच ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। बात आती है कुर्ती की लंबाई की, तो कुर्ती की लंबाई हम यहाँ पर 48 इंच रखने वाले हैं। कुर्ती लॉन्ग होगी, 48 इंच लंबी कुर्ती हम बनाएंगे। आर्म होल, आर्म होल हमारा बनेगा 7.5 इंच पर, 7.5। तो ये है कुर्ती की नाप। इसी नाप पर हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। एक लाइन खींचेंगे ताकि हमारी जो ये कान है ये बाहर हो जाए। कुर्ती की लंबाई हमें लेनी है 48 इंच। हम यहाँ 48 इंच पर मार्क कर लेंगे। और आधा इंच सिलाई मार्जिन, और इसके बाद नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर 2 इंच। तो ये हो जाएगा हमारा 50.5 इंच। टोटल लंबाई हमारी ये बन रही है। शोल्डर हम रखेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ पर 1 इंच डाउन करेंगे। नेक की जो चौड़ाई हम रखेंगे ये 3 इंच रखेंगे। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नेक की जो चौड़ाई रखी जाती है, जैसे मान लिया 3 इंच रखना है, तो फिर हमें इसमें सिलाई भी देखना है कि तैयार होने पर वो 3 इंच आए। तो इसमें हम 2 सूता कम कर देंगे, यानी 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। अगर हमने 3 इंच पर मार्क कर दिया तो फिर अब ये नेक जो हमारा है ये हमारा 3.25 पर तैयार हो सकता है, अगर हमने इस पर से कटिंग कर दी। इस बात का ध्यान रखिए, कटिंग जब भी नेक की करिए, 3 इंच बनाना है तो 2 सूता कम, 2.25 इंच बनाना है तो 2.5 इंच, इस तरीके से 2 सूत कम करके ही इस पर मार्क किया जाए। तो यहाँ हमें 3 इंच बनाना है, हम 2.25 इंच पर
मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो हमने लाइन खींची है डाउन वाली, यहां से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच, और इसी लाइन पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 10 इंच पर हम ये मार्क करेंगे। हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ये मार्जिन में चला जाएगा। 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ एक बॉक्स बना देंगे। कमर की माप चेस्ट लाइन से 6 से 7 इंच तक की जा सकती है, जैसी जिसकी लंबाई हो, और शोल्डर लाइन से 13.5 से 14.5 इंच तक की जा सकती है, इससे ना ऊपर ना नीचे। तो इस हिसाब से हम इसमें शोल्डर लाइन से 14 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब इसके बाद शोल्डर लाइन से स्टमक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर लाइन से स्टमक की मार्किंग 21 इंच पर। ये दोनों लाइनें हमारी आ गई। कमर की नाप यहाँ पर ले लेंगे, 36 बनाना है, एक साइड का 9 इंच। स्टमक की मार्किंग हमें 10 इंच ही करना है। ये हो गया। 7.5 इंच की लाइन है। क्योंकि ये थोड़ा हैवी कुर्ती है तो इसमें हम अंदर की साइड इस लाइन से आधा इंच बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, आधा इंच बढ़ेंगे और इस लाइन को ऊपर तक इस तरह मार्क करेंगे। अब इस लाइन का हम इस तरीके से करके हाफ करके मार्क कर लेंगे। ये इसका बीच का पार्ट हमें मिल गया। यहां से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए शोल्डर की मार्किंग आराम से धीरे धीरे करके की जाए, एक बार में ना की जाए। इसी लाइन से हम फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग करेंगे। ये जो बॉक्स हमने बनाया है, जो कोना है, यहाँ से 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी की गैपिंग पर इस आर्म होल की लाइन की मार्किंग की जाएगी, फ्रंट हो या बैक दोनों में। इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई। अब इसी लाइनिंग से हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये हमने दोनों की कटिंग एक साथ की। इस तरह करने से फैब्रिक बिल्कुल बराबर कटता है, फर्क नहीं आता और फैब्रिक घूमता भी नहीं है। दोनों की बराबर में एक साथ कटिंग कंप्लीट होती है। इस तरह हमारी ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर फार्मूला देखिएगा कि हमने आर्म होल की जो मार्किंग की है वो की है 7.5 इंच पर। ठीक, फ्रंट आर्म होल हमने ज्यादा काटा है। अक्सर लोगों को यह शिकायत होती है कि हम जब आस्तीन चढ़ाते हैं तो फ्रंट की आस्तीन हमारी घट जाती है। घटने की वजह क्या है कि फ्रंट में जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं और फ्रंट की आस्तीन की कटिंग करते हैं वो बराबर नहीं आती। जब तक वो बराबर नहीं आएगी कपड़ा घूम जाएगा या कपड़ा घट जाएगा। अगर कपड़ा घूम गया तो आस्तीन घूमेगी, कपड़ा घट गया आप उसे यहाँ से बराबर करके फिटिंग करेंगे तो ये फ्रंट पर यहाँ तनाव देगी। इसी वजह से यहाँ की फिटिंग खराब होती है। तो इसमें हमें क्या फार्मूला लेना है कि 7.5 इंच पर हमने मार्किंग की है आर्म होल की, फ्रंट में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो याद रखिएगा फ्रंट हो जाएगा 8 इंच। ठीक है, हमने इसकी आधा इंच एक्स्ट्रा कहाँ लिया, उसे हमने आधा इंच अंदर घुसाकर तब इसकी कटिंग की है। तो ये आधा इंच बढ़ गया है हमारा। तो ये 7.5 है और वो 8 है। 7.5 में हम 2 इंच, 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंच। अब 10 इंच चौड़ा कपड़ा हमें चाहिए आस्तीन के लिए। इसके बाद हमें मार्जिन फैब्रिक चाहिए तो 1.5 इंच से 2 इंच जितना आप रखना चाहें, यानी 12 इंच चौड़ा कपड़ा हम लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा मोड़ा बनेगा। ठीक, तो यहाँ हम सबसे पहले आधा इंच पर एक मार्क करेंगे। हमने हाफ इंच पर मार्क किया
यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 10 इंच पर। इधर साइड से हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे, इसका हम हाफ कर लेंगे। अब देखिएगा आर्मोल की मार्किंग का सबसे आसान तरीका, ये जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग से उठाएंगे, गोलाई देते हुए यहाँ पर मिलाएंगे और फिर यहाँ से हम उठाकर 2.5 इंच पहले यहाँ से एक मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच पहले ये जो हाफ इंच की मार्किंग हमने की है इस पर ले जाकर सीधा कर देंगे। हम यहाँ बनाएंगे 5.5 इंच आस्तीन का बॉटम। अब देखिए हम कटिंग करेंगे अपने प्लाजो की। तो प्लाजो की कटिंग के लिए हमने जो डिजाइन बनाया था उसमें हमें लेना था, इस ग्राफ के हिसाब से टोटल 12 पट्टियां काटनी थी। एक पट्टी हमारी 4.15 इंच की होनी चाहिए। सिलाई मार्जिन लेकर हमने बनाया था कि हम 5 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। तो यहाँ पर हमें काटनी है 5 इंच चौड़ी पट्टी और इसकी लंबाई हम लेंगे प्लाजो के हिसाब से। तो प्लाजो हमारा बनना है 38 इंच का तैयार। अब 38 इंच में हमें लगाना है बेल्ट, तो बेल्ट हम लगाएंगे 1.25 इंच का। तो 38 में से हम 1.25 इंच यहाँ माइनस कर देंगे, 36.75 इंच यानी 37.5 इंच। तो 37.5 इंच की ये हमारी टोटल लंबाई हुई। अब हमें इसमें लेना है आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन और नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा हल्का कपड़ा है, वजन होनी चाहिए। तो 2 इंच इसमें और 2.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 39.25 इंच यानी 39.25 इंच। 39.25 इंच की लंबाई और 5 इंच की चौड़ाई की हम पट्टियां काटेंगे। टोटल प्लाजो के लिए हमें एक कलर की कितनी पट्टी काटना है हम यहाँ पर ये भी देख लेंगे। हमारे एक पाइचे में एक कलर की 4 पट्टी लगेगी, तो 2 पाइचे के लिए हमें 8 पट्टी चाहिए। तो एक कलर की 8 पट्टी, एक कलर की 8 और एक कलर की 8, तो हो जाएगी 24 पट्टी। हमें टोटल 24 पट्टियों की कटिंग करनी है। ये देखिए हमारी 2 पट्टी कटकर तैयार हो। तो देखिएगा दुपट्टे की हमारी जो टोटल लंबाई रहने वाली है वो है 88 इंच। 88 इंच का टोटल लेंथ का हमारा दुपट्टा बनेगा। अब इस दुपट्टे की चौड़ाई में 5-5 इंच की हम 12 पट्टियां जोड़ेंगे, यानी एक कलर की 4 पट्टी जोड़ेंगे। लेकिन हमें क्या देखना है कि दुपट्टे का जो हम आंचल बनाएंगे, क्या हम सीधी सीधी पट्टियां जोड़कर बनाएंगे? ऐसा नहीं है। दुपट्टे के आंचल में हम बेड़ी पट्टियां लगाएंगे। तीनों कलर की एक एक पट्टी हम बेड़ी लगाकर इसके आंचल को कवर करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एक तरफ का 12 इंच, दोनों तरफ का मिला के 24 इंच हमारी ये दुपट्टे की जो टोटल लेंथ 88 इंच आ रही है उसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ 12 इंच की पट्टी बेड़ी जुड़ेगी, दूसरी तरफ भी। तो टोटल 24 इंच की पट्टियां जुड़ेंगी। तो ये हमारा बचेगा 64 इंच। 64 इंच की लंबाई पर हमें पट्टियां चाहिए और जो उसकी चौड़ाई में पट्टियां जुड़ेंगी वो 50 इंच की चौड़ाई में चाहिए और 5-5 इंच की लंबाई में करके ये 3 पट्टियां आंचल में जुड़ेंगी। तो इस हिसाब से हम पट्टियों की कटिंग करेंगे। 64 इंच की लंबाई की पट्टियां हम काटेंगे। देखिए हमने इन सारी पट्टियों को जोड़ दिया और इस पर हमने ये लेस पट्टी भी लगा दी है। आप देखें इसका लुक कितना खूबसूरत आया हुआ है। तीनों कलर इसके अलग अलग हैं। जब इस पर हम लाइनिंग लगाएंगे तो ये कलर और ज्यादा खिलकर आएंगे। इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। दोनों पाइचे का ये रेडी हो गया है। अब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। प्लाजो की कटिंग हम पहले लाइनिंग पर करेंगे। हमने ये लाइनिंग इसकी फैला रखी है। हम देख लेंगे नाप। तो नाप के लिए हमने जो ये मास्टर ड्राफ्टिंग चार्ट दिया था पैंट और प्लाजो की कटिंग का, अपने स्टिचिंग कोर्स वाली वीडियो में, अगर आपने ना देखा हो तो आप वहां से जाकर देख सकती हैं। इसी चार्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हमारी जो
कमर की साइज है 40 इंच और हिप साइज 46 इंच। इसे नाप पर हम बनाएंगे तो हमें यहाँ पर आसन लेना है 14.5 इंच और क्राच की लेंथ हमें 14 इंच रखनी है। क्राच की जो एक्सटेंशन है हम 3 इंच रखेंगे। हमें लेना है 14.5 इंच आसन, तो हम 14.5 इंच आसन की मार्किंग करेंगे। ये 14.5 इंच हमें मिला हुआ है। इसके अलावा आसन की जो लेंथ है वो हमें 14 इंच रखनी है, तो यहां से ऊपर से हम 14 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये हमारी आसन की लेंथ हो जाएगी। 14.5 इंच पर यहाँ भी हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए क्राच की जो एक्सटेंशन है वो हमें लेनी है 3 इंच, तो यहाँ से हम 3 इंच अंदर की साइड आएंगे। और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारा एम शेप आ गया। अब हमें ध्यान देना है इसी 3 इंच में हमें मार्किंग करनी है क्राच की। क्राच की मार्किंग हम यहाँ से नॉर्मल करेंगे, हमें बहुत ज्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से डाट डाट देते हुए क्राच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये प्लाजो है, इसमें बहुत फिटिंग नहीं चाहिए। बॉटम हम रखेंगे 9 इंच प्लस यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन 1 से 1.5 इंच ले लेंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ पर इस पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर हल्का सा कर्व डालेंगे। जो थाई पर फिटिंग को परफेक्ट बनाएगा। ये हमारे प्लाजो की मार्किंग हो गई है। इसकी हम कटिंग देखिए, हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक में हमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस की मार्किंग करनी है। इस तरह देखिए लाइनिंग को हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, यहाँ मार्किंग कर देंगे। इसे हटा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम बस हल्की सी मार्किंग करेंगे, बस हल्का सा यहाँ हम क्रॉस दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। कि जो हमारा ये मेन फैब्रिक है, इस मेन फैब्रिक को हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे बड़े टाके की दोनों में, और इसमें प्लेट बना देंगे। प्लेट बनाकर इसे कमर वाले फैब्रिक से अटैच कर देंगे। फिर हम क्राच एरिया से इसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई बड़ी लगा के और इसमें धागा खींचकर इस तरह से प्लेट्स बना दी है। दोनों पांचे में हमने यहाँ पर प्लेट्स बना दी है। अब प्लेट्स बनाने के बाद इसे हम लाइनिंग से अटैच कर, ये देखिए हमने इसे यहाँ से अटैच करके फिर क्राच एरिया से इसे ज्वाइंट कर दिया है। हमने इसमें मियानी भी लगाई है। इस तरह ये हमारा बराबर से ये ज्वाइंट हो गया है। ये देखिए इसमें हमने मियानी लगा दी है। मियानी भी हमने लाइनिंग पर ही लगाई है। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारे इसकी कितनी चौड़ान आई हुई है। तो देखिए हमारे इसकी चौड़ान 24 इंची, यानी 24 का जब हम डबल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48 इंची। इसी हिसाब से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने बेल्ट की कटिंग की है। इसकी जो लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 25.5 इंच ली है। 25.5 के हिसाब से ये हो गई टोटल 51 इंच। सिलाई मार्जिन निकल जाएगा तो ये हमारा 48 इंच पर आ जाएगा। हम ये बेल्ट इसमें अटैच करेंगे और इसे देखिए हमने उल्टी साइड से रखकर अटैच कर दिया है। अब हम इसे सीधी साइड पर इस तरह से घुमा लेंगे। ये आ गया। इसमें हम इलास्टिक को पहना देंगे। ये देखिए हमने इलास्टिक को इसमें पहना दिया।
अब हम इसे पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर इलास्टिक को इस पर सेट करेंगे इस तरह पकड़कर, और फिर इसे फोल्ड करके इसी सिलाई पर जो हमने पीछे से लगाई है लाकर सेट करेंगे इस तरह से, और इस पर किनारे से सिलाई लगाएंगे पूरे में सिलाई लगाने के बाद फिर हम सेंटर से इसके एक सिलाई लगा देंगे और ये अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। ये देखिए हमने फिनिशिंग से ये बेल्ट भी अटैच कर दिया है, बहुत ही फिनिशिंग से ये लग गया है। अब इसके बाद हम इसमें बॉटम फोल्ड करेंगे, लाइनिंग का बॉटम अलग फोल्ड करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसका बॉटम अलग फोल्ड करेंगे। दोनों को फोल्ड करने के बाद फिर हम साइड की सिलाई लगा देंगे, प्लाजो तैयार हो जाएगा। बताया था कि नेक की जो विड्थ है वो हम रखेंगे यहाँ से 3.25 इंच, 3.25 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट में नेक की जो लंबाई है उसे हम रखेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच पर मार्क किया। अब देखिए यहाँ से हमें डिजाइन देनी है तो ये डिजाइन हम देंगे 10 इंच तक, तो 10 इंच पर हम यहाँ मार्क कर रहे हैं। ये मार्किंग हमने की है, हम वही लेस पट्टी लेंगे जो हमने प्लाजो में यूज की है। इस लेस पट्टी को हमने जो ये मार्किंग की है इसी मार्किंग के किनारे से रखकर इस तरह से और फिर यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे और इसे घुमाते हुए ये लेस पट्टी काफी लचीली है, आसानी से घूम जाएगी। इस तरह हम इस पर इसे ज्वाइंट कर दें। इसी के साथ साथ ये लेस पट्टी हम आस्तीन पर भी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हम आस्तीन वाले फैब्रिक को लेंगे और इसके बॉटम से 2 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब यहाँ ये सीधी लाइन हमारी बन जाएगी। इसी सीधी लाइन पर इसी लेस पट्टी को हम इस तरह से लगा देंगे। देखिए हमने ये लेस इस तरह से लगा दी है, फिनिशिंग के साथ ये लग गई है। इसी तरह देखिए आस्तीन पर भी हमने ये लेस लगा दी है, ये बराबर से सेट हो गई है। हमने इस पर डबल स्टिच लगा दी है और इसमें जो स्टिच हमने लगाई है वो दिखाई भी नहीं दे रही है। अब इस पर हम वर्क करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें बहुत सादा सादा लग रहा है, तो वर्क करने के लिए देखिए हमने ये लिया है, कुछ सितारे हैं, ये छोटे साइज के हैं, ये देखें आप, और हमने ये कटदाने लिए हुए हैं, इन्हें से हम इसमें डिजाइन देंगे। इस धागे में लेंगे हम कटदाना 4, गिन कर लेंगे 1 2 3 और एक ये 4 कटदाने हम लेंगे और इसमें से हम एक ये सितारे लेंगे, इसे इस तरह से अंदर की साइड से जो कटोरी है उसके अंदर से लेंगे और देखिए इसे चेक करेंगे ये कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर हम सुई को फिर से नीचे ले लेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेम लगा लें या ऐसे ही बनाएं जैसे हम बना रहे हैं, और फिर इसी जहां हमने सुई निकाली है उसके राइट हैंड पर थोड़ा सा नीचे सुई को फिर से निकालेंगे। ये देखिए हमने ये एक इसमें लगा दिया। अब हम पहले सितारा लेंगे, इसे उल्टी साइड से लेंगे और अब इसमें हम 3 कटदाना लेंगे। साइड साइड में हम 3 कटदाना लगाएंगे और जो हमारा सेंटर है उसमें हम 4 कटदाना लगाएंगे। ये हमने 3 लिए
और इसे जहां पर हमने पहली बार सुई निकाला था इसी के पास में इस तरह से सुई निकालेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह। और फिर अब जो हमने इधर साइड राइट हैंड पर निकाला, अब इसे इसके लेफ्ट साइड पे निकालेंगे सेम उतनी ही दूरी पर। फिर वही प्रोसेस, एक सितारा लेंगे उल्टा और इसमें हम लेंगे 3 कटदाना, 1 2 3 गिनकर लगाएंगे, इससे हमारी डिजाइन इक्वल रहेगी। और बिल्कुल इसी सेंटर में इसके पास करेंगे सुई को। इस तरह देखिए ये हमारी प्यारी सी डिजाइन बनेगी। ये हमने एक डिजाइन जो बनाई है, यही डिजाइन थोड़ी थोड़ी दूर पर यानी कि 2-2 सूत की गैपिंग पर हम इसी डिजाइन को पूरे में इस तरह से वर्क देंगे। और देखिए फाइनली हमारा ये ड्रेस तैयार हो गया। ये देखिए इसका जो हमने 3 कलर का प्लाजो बनाया हुआ है, इस तरह से इसका ये लुक आया हुआ है जो काफी प्यारा काफी खूबसूरत लग रहा है। ये देखें आप, इस तरह से ये इसका लुक आया हुआ है। और इसके साथ हमने बनाया है जो सूट और उसके नेक पर हमने की है डिजाइन। देखें ये है इसका सूट का लुक। नेक पर हमने इस तरह ये प्यारी सी डिजाइन की है जो बहुत ही प्यारी लग रही है, काफी नाजुक और खूबसूरत दिखाई दे रही है। स्टिचिंग इसकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। इसकी स्टिचिंग का वीडियो हमने नहीं बनाया है क्योंकि अस्तर वाले कुर्ती की स्टिचिंग का वीडियो चैनल पर कई अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज दीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह से देखिए ये बहुत ही प्यारा सा नेक, और इसके साथ हमने जो आस्तीन पर इसके डिजाइन दी है वो हम आपको दिखाएं तो आप देखिए ये इसमें हमने आस्तीन पे ये प्यारी सी हमने डिजाइन दी हुई है, बिल्कुल पतली सी। बाकी पूरी कुर्ती प्लेन है। और इसके साथ हमने जो दुपट्टा डिजाइन किया है इस पर, ये देखिए ये हमारा 3 कलर का दुपट्टा है। इसमें हमने 3 कलर यूज किए हुए हैं और इसके दुपट्टे पर हमने लंबाई में इस तरह से डिजाइन किया है। और इस दुपट्टे का जो हमने आंचल बनाया है, देखें इस तरह हमने इसको बेड़ा बेड़ा लगाया हुआ है। ये काफी खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही प्यारा पार्टी वियर ड्रेस ये तैयार हुआ है, काफी यूनिक है और ट्रेडिशनल भी है। इस तरह से ये हमारा प्यारा सा ड्रेस तैयार हुआ है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और एसएमएस जरूर दीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस हमने तैयार किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।